अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम जो गाज़िज़ लॉ है उसकी दूसरी और तीसरी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। अब कल जो हमने पढ़ा था उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। अब उसके अंदर अगर आपने सिमेट्री को गौर किया हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ कंडीशंस थी। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो कंडीशंस थी उसमें एक आपने देखा कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है, तब जो चार्ज है वो रिजाइड करेगा ऑन द सरफेस। ये एक कंडीशन है। उसमें फिर जो दूसरी कंडीशन है वो ये भी था कि इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या जो फ्लक्स है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा इनसाइड द सरफेस। अब एक और यहाँ पर जो हमने कंसीडर करनी है वो ये भी है, जो अगर आपने पिछली फिगर्स को गौर करें ना तो वो आप देखेंगे कि जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, गाउसियन सरफेस। अब ये मैंने एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज बनाई है, ठीक है। ये इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज है। इनफिनिट मतलब ये तो आपको लिमिटेड नज़र आ रही है, लेकिन हमने जो कंसीडर करनी है वो इनफिनिट है। अब इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज कंसीडर करने के बाद आपने क्या किया, आपने ये जो है वो एक चार्ज के इर्द गिर्द कोई गाउसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट की। अब ये क्लोज सरफेस होगी। ये देखने में आपको ये ओपन लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। ये इस साइड से भी और इस साइड दूसरी साइड से भी, क्योंकि आपको पता है कि जो हम क्लोज सरफेस के थ्रू जो है वो लेते होते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। अगर आप यहाँ पे मैं एरो ड्रा करूँ, यहाँ पे बच्चों एक एरो ड्रा किया है, ठीक है। अब इस एरो को हम इधर कंसीडर करते। अब हमने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ड्रा की है, ठीक है। और ये देखेंगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, सही। और इसी तरह अगर हम दूसरी साइड पर देखें, इस साइड पर, तो अब हो सकता है आपके जहन में ये क्वेश्चन अराइज हो कि यहाँ पर दरमियान में क्या है। तो यहाँ पर दरमियान में ये याद रखेगा, अगर चार्ज जो है वो आपको पता है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में चार्ज सरफेस पे रिजाइड करेगा। मीन के एक चार्ज जो है वो इस सरफेस पे है, ये दूसरा चार्ज इस सरफेस पे है, और दरमियान में ये जो जगह है यहाँ पर कोई चार्ज रिजाइड नहीं करेगा। मीन के इलेक्ट्रिक फील्ड रिजाइड नहीं करेगा। नेट चार्ज जो है वो ज़ीरो होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। वैसे हमने थिन शीट कंसीडर की है, ठीक है ना। थिन शीट कंसीडर किया, मीन के बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है कि साइडवेज में चार्ज के अलावा अंदर चार्ज एग्जिस्ट करेगा। लेकिन ये एक आइडियल सिचुएशन है, ठीक है। एक्चुअल में आपको पता है कि वो चार्ज आपस में इस तरह एडजस्ट करेगा कि वो जो नेट चार्ज का इफेक्ट आएगा वो ज़ीरो आएगा, और इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो आएंगे। तो हम ये जो है वो कंसीडर कर देते हैं। अब यहाँ पर देखें कि आपको सिमेट्रिकल भी लग रहे होंगे, ठीक है ना। ये जो है वो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है उसके सरफेस की सिमेट्री के हिसाब से। अब अगर जो है कर्व सरफेस से आप कंसीडर कर लें इसे, एरो को, ठीक है। अब कर्व सरफेस से वैसे कंसीडर किया नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई कई कर्व सरफेस से एग्जिस्ट करता है, ये मैंने एक साइड पे बना दिया, दूसरी साइड पे भी मतलब आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक साइड पे बना दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि इसका एक्स कंपोनेंट भी होगा और वाई कंपोनेंट भी होगा। ऐसा है ना, उसका एक्स कंपोनेंट भी होगा और वाई कंपोनेंट भी होगा। अब इसी तरह हम इसको बना दें कर्व सरफेस से, ठीक है। अब हो सकता है आपको लगेंगे तो सिमेट्रिकल ही लग रही है, ठीक है।
लेकिन मसला ये है कि इसमें क्या होगा, x कंपोनेंट भी होगा, y कंपोनेंट भी होगा, इसका भी x कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट भी होगा। तो जब x कंपोनेंट भी होगा, y कंपोनेंट भी होगा, तो फिर क्या होगा, x वाला कंपोनेंट x वाले कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा। ठीक है, अगर आप देखें x वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और इसका x वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए। ठीक है ना, इन दोनों ने तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। लेकिन अगर y वाला कंपोनेंट देखें तो इसका y वाला कंपोनेंट इधर ऊपर, इसका y वाला कंपोनेंट इधर ऊपर, तो दोनों के जो y के कंपोनेंट्स हैं वो दोनों एक ही डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेंगे। जब वो दोनों एक ही डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेंगे तो फिर क्या होगा कि नेट फोर्स एग्जिस्ट करेगी, और जब नेट फोर्स एग्जिस्ट करेगी तो इसका मतलब है चार्ज मूव करना शुरू कर देगा अपवर्ड डायरेक्शंस में। ये सारे चार्ज मूव करना शुरू कर देंगे अपवर्ड डायरेक्शंस में। तो जाहिर है कि वो जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो सकेगी। ये कि अब यहाँ पर अगर हम इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करें, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो फिर जो है वो क्या होगा, इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वो क्या होगा, ये पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो ई ए जाहिर है कि वही ई ए आ जाएगा क्योंकि एंगल दोनों के दरमियान जीरो होगा। इसी तरह इस सरफेस के ऊपर ये जो इधर वाला फेस है इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो क्या होगा कि उस परपेंडिकुलर का नॉर्मल टू द एरिया एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बनेगा वो जीरो होगा। तो इधर भी आंसर क्या आएगा, ई ए। तो ई ए और ई ए दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 2EA। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 2EA। इसी तरह बच्चों यहाँ पर एक और कंसेप्ट सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसमें क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी में ये है कि जो टोटल चार्ज है किसी खास एरिया एलिमेंट का, ठीक है, आप कोई एरिया जो है वो खास कंसीडर कर लेंगे और उस एरिया एलिमेंट के अंदर जितना चार्ज है और जितना एरिया है उस एरिया एलिमेंट का, उसको आप डिवाइड कर देंगे। तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, तो वो जो है वो आ जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो फिर उसे लेकर चलेंगे, वो कैसे करते हैं वो आगे हम देखते हैं। तो बच्चों हमने एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज जो है वो कर रहे थे। तो इसके जो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं उसमें आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी ले ली बच्चों, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। अब इसमें आप कोई छोटा पोर्शन ले लेंगे उसका एरिया और उसमें कितना चार्ज है वो फाइंड कर लेंगे। अब फ्लक्स में आपने देखा कि आप इस पे जो एरिया एलिमेंट है उस पे परपेंडिकुलर ड्रा करें, ठीक है। अगर ये जो एरिया एलिमेंट है इस पे आप परपेंडिकुलर ड्रा करें तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं। इसी तरह इस पे भी अगर आप ड्रा करें, ठीक है, तो ये पैरेलल आ रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो cos 0 1 वैल्यू है तो ई ए और ई ए ये आ जाएगा 2EA। अब जो गाजेस लॉ के मुताबिक फाई है वो इक्वल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा Q की जगह हमने सिग्मा ए लिखा, जो वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है, ठीक है, कि सिग्मा इज इक्वल टू Q ओवर ए, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा ए के बराबर होगा, ठीक है, सिग्मा ए। तो ये वाली वैल्यू हमने इधर लिख दी, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब सिग्मा जो है ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू 2EA और ये वाली वैल्यू, इन दोनों को आपस में आपने कंपेयर किया, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो 2 उधर जाके डिवाइड हो गया, जो A है वो इस A से कट गया, तो 2 उधर जाके डिवाइड हो गया, तो E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब ये था मैग्नीट्यूड के हिसाब से, और अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे E, तो ये जो है वो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर आ जाएगा।
और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल टू द सरफेस। तो जो दूसरी एप्लीकेशन है इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना, वो ये है, ठीक है। तो नॉर्मल कंसीडर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉर्मल कंसीडर करना ऑन द सरफेस, इसका क्या फ़ायदा है, उसका फ़ायदा ये है कि जो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है वो ऑब्टेन हो जाती है। अगर हम कर्व सरफेस से कंसीडर करते हैं तो उसका वाई कंपोनेंट एग्जिस्ट करना शुरू कर देता है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब अफेक्ट कर सकता होता है इस वजह से। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों, हमने जो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए ये करना है, ठीक है। अब इसमें आपने क्या किया, आपने कंसीडर कर लिया कि ये पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव है। अब हो सकता है आपके माइंड में ये आए कि दूसरा जो इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज था उसमें था ये कि पॉजिटिव इधर था और कुछ पॉजिटिव दूसरी साइड पर भी था, ठीक है। तो इसी हिसाब से इधर जो है वो नेगेटिव और दूसरी साइड पे भी नेगेटिव होना चाहिए। तो इसमें है बच्चों ये कि चार्ज रिजाइड करता है ऑन द सरफेस। तो अगर आपको चार्जिंग प्रोसेस याद हो कि आपने इसे बैटरी से जोड़ा तो हम कन्वेंशनल करंट कंसीडर करते हैं, तो इस वजह से चार्ज इस पे आया पॉजिटिव। तो अगर हम कंसीडर कर भी लें कि पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे था और दूसरा पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड पे था, ठीक है, तो शुरू में ये कंसीडर करते भी हैं जब हम डिटेल से पढ़ते होते हैं ना, ठीक है। तो पॉजिटिव इधर है और कुछ पॉजिटिव ऊपर होता है, लेकिन जैसे जैसे इधर नेगेटिव चार्ज डेवलप होना शुरू होता है तो पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस के ऊपर ज़्यादा डेवलप होना शुरू होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है कि फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है और वो एक्यूमुलेट होता है, तो नेगेटिव की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये एक ही साइड पर आ जाएंगे, ठीक है। मीन के शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नीचे भी एग्जिस्ट करता है और ऊपर भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये चार्ज जो है वो एक साइड पर, एक सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। सरफेस की एक साइड पर आ जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अब दूसरी साइड पर यानी कि ना होने के बराबर है या ज़ीरो आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये भी इनफिनिट है, इस वजह से हम क्या करेंगे, जो फ्रिंज इफेक्ट है, जो साइडों से कर्वेचर है इलेक्ट्रिक फील्ड का कैपेसिटर के अंदर, वो कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये ऑपोजिटली प्लेट्स का है, लेकिन ज़्यादातर इस तरह का जो फील्ड है प्रैक्टिकली वो किसमें, कैपेसिटर के अंदर एग्जिस्ट करता होता है। और ये क्योंकि इनफिनिट कंसीडर किया है, इस वजह से साइड पे वो जो कर्वेचर प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर प्रैक्टिकल कैपेसिटर में, वो हम कंसीडर नहीं कंसीडर करते हैं। वो अगर आप 2D में देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसा कि वो रेक्टेंगल है, ठीक है। लेकिन अगर आप 3D में देखें तो वो आपको एक क्यूबॉइड की तरह लगेगी, ठीक है। अब ये हमने कंसीडर कर ली। अच्छा, जब उसने कंसीडर की है तो इन बातों का ख्याल रखा है। मिसाल के तौर पे उसने, अगर आप गौर करेंगे तो थोड़ी सी वो जो सरफेस है वो पॉजिटिव के अंदर जा रही है, ठीक है। पॉजिटिव के अंदर है और नेगेटिव से ऊपर है। ये पॉजिटिव के अंदर जा रही है और नेगेटिव से थोड़ा सा ऊपर है। थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बनाता हूँ, ठीक है। ये अब गाजियन सरफेस जो है वो आपको लाइट सी नज़र आ रही होगी, ठीक है। अब ये देखिए, इसका कुछ पॉजिटिव पोर्शन के अंदर भी आ रहा है, ठीक है, और ये नेगेटिव पोर्शन से थोड़ा सा ऊपर हमने लिया है। और क्यों लिया है वो आपको पता ही है, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो चार्ज मूव किया है ऑन टू द सरफेस और इवन के उनके दरमियान गैप भी है। तो आप क्योंकि एक सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं फाइंड कर रहे, बल्कि ये दो डिफरेंट सरफेसेस हैं, ठीक है। तो और इनके दरमियान गैप है, इस वजह से आप मेनली एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब हम लेते हैं तो क्या होता है, वो एक ही सरफेस होती है। अगर आप दोनों का सम ले लेंगे
तो आपने एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में दूसरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान कोई लिंक होना चाहिए, जबकि यहाँ पर सेपरेशन भी है। इस वजह से हमने उसे एज अ होल मतलब दूसरी को उसके अंदर ऐड नहीं कर लिया। अच्छा, तो क्या अब हम इसके लिए इलेक्ट्रिक जब फाइंड करेंगे तो आप देखिए जो साइडवेज में इसको, ठीक है। अब आप देखें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये जो नीचे वाली सरफेस है इसमें से निकलेगा, और जब नीचे वाली सरफेस से नॉर्मल ड्रा करेंगे हम, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये जो इस सरफेस से आपको निकलता हुआ नीचे वाली सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल ड्रा करूँ तो इस नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो इनकी डायरेक्शन जो है वो आपस में क्या होगी, सेम होगी। और साइडवेज में आपको पता है कि वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे। अगर कर भी लें तो हम जब नॉर्मल ड्रा करेंगे, नॉर्मल टू द सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पर नेट फ्लक्स वैसे ही जीरो आ जाएगा, इस साइड पे भी जीरो, इस साइड पे भी, चारों साइड से जीरो। तो ऊपर से हमने उसे एंटर किया है तो ऊपर वाले पे तो कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, सिर्फ नीचे वाले से है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए कॉस जीरो, तो 1 आ जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू ई ए आ जाएगा। अब इसके मैथमेटिकल स्टेप्स करते हैं। अब बच्चों ये कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स हैं। अब वही आपने कंसीडर किया कि जो फ्लक्स आपने फाइंड किया था, ठीक है, फाई, यहाँ पर वो किसके इक्वल आया, ई ए के। लेकिन आपको पता है फ्लक्स किसके इक्वल है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के। क्यू किसके इक्वल है, सिग्मा ए के। अब ये जो इन दोनों की जो वैल्यूज हैं इन्हें आपस में कंपेयर किया, तो ये आपने कंपेयर किया इस जगह, तो ये जो ए है इसे इसे कट गया और ए की वैल्यू आ गई सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट और वेक्टर फॉर्म में ये आ गया, ठीक है। अब जो रिलेशन आप देख सकते हैं, ठीक है, हम जरा वैल्यू देखें, मैग्नीट्यूड देखें। इसकी ई ओवर ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, जबकि अगर आप वैल्यू देखें इसकी ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हमें कहा जाए कि रिलेशन लिखें तो जो इन्फिनिट थी शीट उसका कितना आया, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। इसे लिख सकते हैं ना 1/2 मल्टीप्लाई सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट किसके लिए था, 1/2 मल्टीप्लाई ऑपोजिट सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट किसका इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ऑपोजिटली चार्ज प्लेट, ठीक है। तो इस तरह आप इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज और ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं। लेक्चर यहाँ पे बच्चों खत्म होता है, पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, और जो क्वेश्चंस हो वो आप कमेंट्स में पोस्ट कर दीजिएगा। आप सब लोगों का बहुत ही शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।